प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की एक कविता जो CBSE क्लास 10th से जो आपकी पुस्तक है क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज 2 से यह कविता है जिसका शीर्षक है छाया मत छूना और इसको लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने। तो पहले चलिए हम बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर के बारे में, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश से जुड़े सभी वीडियोस मिलने वाले हैं, आपके क्लास के और 12th के, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के भी व्याकरण ग्रामर से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है जो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख भी सकते हैं। इससे पहले हमने पीछे की सभी कविताओं का भावार्थ किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में जानकारी। गिरिजा कुमार माथुर जी को अगर हम देखें तो आधुनिक युग के ये एक बहुत ही चर्चित कवियों में से एक रहे हैं। इनकी जो काव्य धारा रही है वो प्रयोगवादी रही है, यानी अपनी कविताओं में प्रयोग करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इनका जन्म सन 1918 में हुआ था मध्य प्रदेश में। वहाँ एक गुना नामक स्थान है जहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के झांसी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। सन 1938 में इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज जो ग्वालियर उत्तर प्रदेश से है वहाँ से BSc और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की परीक्षा पास की थी। ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने ग्रेजुएशन तो BSc किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी में इन्होंने MA किया था, हिंदी में नहीं किया था। शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने आकाशवाणी में कार्य आरंभ किया। रेडियो स्टेशन जो आकाशवाणी होता है उसमें इन्होंने एयर इंडिया में काम आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर भी कार्य किया, यानी दूरदर्शन DD नेशनल जो है उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर भी इनको काम करने का मौका मिला और वहीं से ये रिटायर हुए। अपने अंतिम समय तक वे स्वतंत्र लेखन कार्य में लगे रहे और जीवन के आखिरी क्षण तक ये लिखते रहे। सन 1994 में इन्होंने देह त्याग कर दिया था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह अगर देखें तो शिलापंख चमकीले, धूप के धान, नाश और निर्माण, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंद नहीं सका, ये इनके काव्य संग्रह हैं, प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अगर इनके नाटक की बात करें तो जन्म कैद इनका एक प्रमुख नाटक है और आलोचक भी ये रहे हैं। तो इनकी जो आलोचना रही है उसका शीर्षक है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। तो ये इनकी एक आलोचना रही है। अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर गौर करें तो नई कविता के एक ऐसे कवि थे जिनका मिजाज रूमानी हुआ करता था। उनके काव्य पर छायावाद का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ये सीधे सीधे शब्दों में कविता लिखने के लिए नहीं बल्कि छायावादी कवि के रूप में भी इनकी एक पहचान रही है। और इनके साहित्य में आपको बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। इनके काव्य में आपको रोमांस और संताप दोनों देखने के लिए मिलेगा और लय भी इनकी कविताओं में रहती है। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने सामाजिक जीवन जो अनुभूतियाँ होती है उसका यथार्थ भी लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। अपने अनुभव और संवेदना को भी इन्होंने अपनी कविताओं में रखने का प्रयास किया है। अगर भाषा शैली की बात की जाए तो इनकी भाषा शैली पूर्णतः तो छायावादी नहीं रही है, लेकिन इनकी काव्य भाषा में छायावाद का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शब्द चयन की अगर बात करें तो इनके शब्द चयन में तुक, तान और अनुमान की झलक, काव्यात्मक झलक दिखने को मिलती है। देशज विदेशज भाषाओं में समय और विषयानुकूल इन्होंने रचनाएं की हैं। इनका जो अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है वह भी स्वाभाविक बन पड़ा है और वर्णनात्मक यानी वर्णन की शैली इनकी कविताओं में रही है। तो आज जो शीर्षक है छाया मत छूना, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं छाया मत छूना शीर्षक से कवि क्या कहना चाहते हैं। अगर हम इस कविता के छंद की बात करें तो यह एक मुक्त छंद में रचित कविता है। मुक्त छंद के बारे में हमने पीछे कविताओं में पढ़ा है। तो आधुनिक
युग के कवि रहे हैं, प्रयोगवादी कवि रहे हैं, तो यह भी एक मुक्त छंद की कविता है। शीर्षक है छाया मत छूना। छाया तो आप सभी जानते होंगे, जो रोशनी के मार्ग में आने वाली अवरोध से जो छाया उत्पन्न होता है। कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कहते हैं कि छाया मत छूना, छाया को छूने का प्रयास मत करना। हे मेरे मन, अतीत के सुख को याद कर दुविधा में मत पड़ना। अतीत के सुख को याद कर दुविधा में मन पड़ना, अन्यथा दुखद परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो रंग बिरंगी है, जो सुभावनी है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं। सुंदरता की, सुखों की चित्रमयी गंध युक्त जो यादें हैं, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ये प्रतीत होती है। तारों भरी चांदनी में रात व्यतीत हो गई, अब केवल उससे प्रभावित शरीर बाकी रह गया। कुछ के दिन बीत जाने के बाद अब उसकी स्मृति मात्र रह गई है। चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में, जो चांदनी है वह प्रेयसी के लंबे बालों में उलझा हुआ प्रतीत होता है और सुगंधित फूलों की याद दिलाता है। जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की यादों को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। कभी मन को समझाता है कि हे मेरे मन, तुम बीती हुई बातों को याद कर दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा दुख और अधिक बढ़ जाएगा। इस पे गौर कीजिए। छाया मत छूना, कभी कहते हैं कि छाया को छूने का प्रयास मत करना, मन होगा दुख दूना। अर्थात अगर अतीत में झांकोगे तो दुख जो है वह दुगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर अतीत के सुखों को याद करोगे तो वर्तमान के दुख की अनुभूति कई गुना हो जाएगी। जीवन में सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहते देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने अतीत की जो आपकी अच्छी यादें हैं उसको भूलने के लिए कह रहे हैं। यानी जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो चांदनी भरी रातें थी, वो बीत गई, उससे प्रभावित केवल शरीर रह गया। और चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफ़ेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। जीवन में एक एक पल बीती हुई बातों को की यादों को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। यानी जीवन का एक एक पल अतीत के सुखों को याद करता हुआ गुजर रहा है। कभी मन को समझाता है कि हे मेरे मन, तुम बीती हुई बातों को याद कर दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा जो वर्तमान का दुख है वो और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए छाया को छूने का प्रयास मत करो। देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, दूसरे स्टेंजा में, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौरा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। हे मनुष्य, प्रताप सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत आदि की दुविधा में पड़कर तुम जितना अधिक दौड़ोगे उतना अधिक तुम इस भ्रम जाल में उलझते चले जाओगे। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। मान सम्मान दुख सुख प्रतिष्ठा के भ्रम जाल में जितना तुम दौड़ने का प्रयास करोगे, जितना तुम भागने का प्रयास करोगे, उतना ही उलझते चले जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यह प्रभुता यानी सब जो पाने का जो बड़प्पन का एहसास जो है, देवत्व की जो चाह है, वह मृग तृष्णा है, वह वास्तविक नहीं है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अर्थात कि चांदनी रात के अंदर अंधकार युक्त रात का अस्तित्व छिपा रहता है। यानी पूर्णिमा की रात ही अमावस की रात का सूचक होता है।
जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। जो यथार्थ, जो वास्तविकता है, भले वो कठिन है, दुखद है, लेकिन उसी का पूजन कर, तुम उसी यथार्थ पर विश्वास कर। छाया मत छूना, बीते हुए कल की यादों को मत छुओ, मन होगा दुख दूना। तुम्हारा दुख और कई गुना बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। अदम्य साहस होते हुए वह दुविधा, जो मनुष्य दुविधा में होता है, बेचैन होता है, उसे आगे मार्ग दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। भले तुम्हारा देह सुखी हो पर मन के दुखों का कोई अंत नहीं है। यह जितना भटकेगा उतना ही ज़्यादा और दुखी होता जाएगा। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। मन को इस बात का दुख है कि सर्दी की ठंड भरी रात में चांद की चांदनी नहीं बिखरी। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। दुख तो इस बात का भी है कि बसंत ऋतु के व्यतीत हो जाने के बाद यदि फूल खिलते हैं तो क्या होगा, तो क्या हुआ। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। एक बहुत ही प्रभावशाली कविता है। कहते हैं कि जो ना मिला भूल उसे, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तू भविष्य वरण कर, तू भविष्य को स्वीकार कर। छाया मत छुओ, अतीत के दुखों को मत छुओ, मन का दुख जो है वो दुगुना हो जाएगा। छाया मत छूना यानी अतीत के दुखों को मत, सुखों को याद मत करना, वरना वर्तमान और भविष्य के दुख जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। एक नज़र फिर से आप डाल लीजिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। मन दुख दूना हो जाएगा अगर अतीत के सुखों को देखोगे। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। बहुत सारी सुधियाँ सुहावनी है जो आकर्षित करती है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और जो चित्रगंध है छवियों की वो मन को लुभाने वाली है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूल यानी जो प्रेयसी के बालों में लगे हुए सफ़ेद फूल है बड़े बड़े, उसकी जो याद है वह चांदनी बन गई है, यानी आसमान की जो पूर्णिमा की चंद्रमा है बन गई। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। बीती हुई यादों का एक छुअन जो है जीवित हर क्षण को छू रहा है, इसलिए अतीत के सुखों को याद न कर, दुख दूना हो जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। यश, सम्मान, मान ये सब सिर्फ भरमाने की चीज़ है। तू उसके पीछे जितना भागेगा उतना भरमाएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। देवत्व की चाह जो है वह वास्तविक नहीं है, वह मृग तृष्णा है, वह झूठी अभिलाषा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, अर्थात हर पूर्णिमा की रात में एक काली रात यानी अमावस की रात छिपी हुई है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो भले कठिन हो तो उसका पूजन कर। छाया मत छूना, तुम बीते हुए सुखों को याद मत करना। मन होगा दुख दूना, मन तुम्हारा दुख जो है वह दुगुना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कितना भी साहसी व्यक्ति हो, जब वह विचलित होगा, दुविधा में होगा, उसे आगे पंथ, उसे आगे मार्ग दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। भले देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। मन हमेशा दुखी रह सकता है। क्यों दुखी रह सकता है? दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। सर्दी की रात आने पर भी जब चांद नहीं खिला तो मन दुखी हो सकता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। और ऐसा क्या होगा अगर बसंत के बीत जाने पर भी फूल खिल जाए। इसलिए जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इसलिए जो ना मिला उसे तू भूल जाओ और भविष्य को स्वीकार करो। छाया मत छूना, होगा दुख दूना। इसलिए छाया अतीत की सुखों को मत छूना, अन्यथा तुम्हारा जो दुख है वो दुगुना हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसलिए छाया को यानी अतीत को छूने की कोशिश मत करना। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।